मेहनत करने से मत डरो, संघर्ष ही जीवन है। गौतम बुद्ध कहानी, बौद्ध कहानी हिंदी में, जेसी स्टूडियो, नैनीताल। दोस्तों, जीवन में बार बार हम अपनी सोच और हमारे काम के बारे में सोचते हैं। कर्म हूँ, जीवन को बदल सकता हूँ। कहानी ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन की योजना की ताकत है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में महात्मा बुद्ध रहते थे। वहां पर एक किसान आया था और वह महात्मा बुद्ध से कहा था कि बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूँ वह सब छोड़ देता है। मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फल अच्छा नहीं है। मेरे द्वारा बताई गई सामग्री से मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके कई उपाय हैं जो मैंने बताए हैं। से बात की, कई ज्ञानियों से उनकी राय ली। उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने वह सब कुछ किया। मैंने सभी प्रकार के अनुष्ठान, पूजा पाठ और यहाँ तक कि हर प्रकार के कार्य करके देखें, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और मेरे अन्य गांव वाले, उन सभी की फसल बहुत अच्छी है, जबकि उन्होंने अपनी समान मेहनत भी नहीं की है, लेकिन फिर भी उनकी फसल हमेशा बहुत अच्छी है। सुना है कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी किस्मत कैसे बदल सकते हैं? तो फे पास ही है, दयालु हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं चाहता हूँ कि फिर भी मेरे गांव में अच्छी फसल नहीं मिले, लेकिन मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगाते हैं और वे लोग मेरी मेहनत तक नहीं करते हैं। तो इस तरह मेरी किस्मत अच्छी लगती है। फे पास एक स्वस्थ शरीर है, सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं। की कमी है? अगर ऐसा देखा जाए तो भाग्य तो बहुत अच्छा है। इस पर किसान महात्मा बुद्ध ने कहा है कि ये मेरी समस्या नहीं है, तो ये है कि जिन में भी काम करता हूँ, मैं हाथ दिखाता हूँ, वह काम क्यों कर रहे हैं। बात यह है कि अच्छा शरीर, अच्छा मस्तिष्क और अच्छा है तो वह मेरे सभी गांव के पास है, और उनके पास अच्छी जमीन भी है, और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसलिए वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। नुकसान झेलना, आप मुझे क्या उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र है, जो ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए? महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, अगर कोई उपाय चाहता हो या कोई मंत्र हो तो वह भारी पड़ जाता है, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता चला कि उसने क्या कहा था। जहाँ मैं अभी भी विक्रेता, उसे निकाल लिया हूँ। बताइए, बुद्ध का खजाना कहाँ है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वह खजाना हथियार ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए मेरा काम मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसा कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि मेरे खेत में कौन सा अंतिम खजाना है। महात्मा बुद्ध के पास का दर्शन है। वह मिट्टी को देखने के बाद उस किसान ने कहा है, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करो, और जब तुम पूरा खेत खोदोगे तो उसमें से एक टोकरी वाली मिट्टी के दर्शन के बाद ये बात हैरान कर देगी कि वह किसान कुछ देर से सोच में पड़ गया था। वह ये सोचकर बोला था कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से मत बताना वह कहाँ पर है। वह कुछ देर से विचार करने के बाद महात्मा बुद्ध से यह अंतिम बात पूछी गई। वह किसान महात्मा बुद्ध से कहा गया है, तथागत, यदि वह खजाना मेरे आदेश, तो आप मुझे ये क्यों न बताएं कि मैंने उन्हें अभी 1 माह का इंतजार क्यों किया है। महात्मा बुद्ध बड़े शांत स्वर से कहते हैं कि भंते, हर कार्य का एक बार होता है, और वह कार्य प्राप्त करना चाहते हैं तो वह हमें और शुभ फल देना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वह एक महल में स्थित है, लेकिन एक महल के लिए ये भी सोच तो हो गया है कि आपके हाथ तो अभी कुछ भी नहीं आया है, लेकिन 1 महीने के बाद आपके दिमाग में ये सारी बातें आ जाएंगी। तक कि उन्हें अपने कर्मों में विश्वास नहीं है, तो ऐसे लोग अच्छे ने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस पर वह किसान बुद्ध से सवाल करता है कि क्या कुछ नहीं है? इस पर माथा टेकना और उस पर विश्वास करना। भंते, भाग्य क्या है? भाग्य हमारा यही सत्कर्म है, और ये सत्कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है, ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सकें, और इन प्रयासों से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के मुख से ये उपदेश सुना गया था कि वह किसान बुद्ध के चरण में जा गिरा था और उसने अपना काम पूरा कर लिया था। कर्मों पर ध्यान नहीं दिया गया कि उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए यह नहीं बताया कि कर्म करना चाहिए। रहते हैं
ताकि हमें कभी किसी सॉसेज का कोई जवाब ही ना दे पड़े, और इस तरह से हम उस समस्या से भी निकल जाते हैं और हम कभी पीछे पलटकर ये नहीं देखते। हमें तो लगता है कि ये सब तो भाग्य का खेल है, और सौभाग्य से कौन हो सकता है। आपने अपने आसपास के ऐसे लोगों को देखा है जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वह अपने कर्म को कभी हासिल नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी वह अपने कर्म पर विश्वास रखती है। और जो लोग अपने कर्म पर विश्वास रखती है, वह कभी ये नहीं कहती है कि उसका भाग्य ही बुरा था, बल्कि वह